दोस्तों, क्या आपके गॉल ब्लैडर में पथरियां थी और आप उसका ऑपरेशन करा चुके हैं? मैं आपको आज टिप्स दूंगा ऐसी कि अगर आप गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा चुके हैं तो अब ऐसा क्या फंक्शन है हमारे शरीर का जो हम नहीं कर पाएंगे। यानी कि गॉल ब्लैडर एक नॉर्मल शरीर में क्या फंक्शन करता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। दोस्तों, क्या आपके गॉल ब्लैडर में पथरियां थी और आप उसका ऑपरेशन करा चुके हैं और आपको डर लग गया कि भाई अब उस ट्रॉमा से आप फिर नहीं गुजरना चाहते हैं, फिर आप नहीं चाहते कि वैसा पेन हो। तो मैं आपको आज टिप्स दूंगा ऐसी कि अगर आप गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा चुके हैं, कोलेसिस्टेक्टमी करा चुके हैं, गॉल स्टोन्स थे उसको निकलवा चुके हैं, तो आप क्या क्या स्टेप्स लें ताकि आप जो आगे वाला जीवन है उसको हेल्दी जिए। और दोस्तों, मैं चाहूंगा एक नेक्स्ट स्टेप और। मान लीजिए आप थोड़े से ओबीज थे, थोड़ा वजन ज्यादा था, थोड़ा आप ओवरवेट थे, तो मैं कहूंगा कि आप इसको गॉल ब्लैडर की जो सर्जरी आपने करा ली है उसको अब एज एन अपॉर्चुनिटी लें। आप एज एन अपॉर्चुनिटी लें, किस लिए? अपने को अपना वेट कम करने के लिए, अपने आप को पूरा चुस्त दुरुस्त हेल्दी बनाने के लिए। तो मैं आगे टिप्स दूंगा और हो सकता है कि किसी को फायदा हो सकता है आप लोग को वेट रिड्यूस कर सकें और बहुत अच्छा हेल्दी लाइफ आगे की आप जी सकें। दोस्तों, गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स होते हैं वो फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होते हैं। ऐसी महिलाएं जो 40 ईयर्स के आसपास की होती हैं उनमें बहुत कॉमन होता है। साथ ही साथ वो उनका थोड़ा सा फैट भी, ओबीज होते हैं, थोड़ा वेट ज्यादा होता है। तो उनके लिए मैं एड्रेस करना चाहूंगा इसको। आप एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं और इस वीडियो को पूरा अच्छे से डिटेल में देखिएगा। थोड़ा सा जो कुछ चीजें आप गलत कर रहे होंगे लाइफ में वो थोड़ा सा सुधारिएगा, आपका यकीनन वजन कम हो जाएगा और आप पूरा अच्छा जीवन हेल्दी जिएंगे और गॉल स्टोन्स के जो रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं आपको कभी नहीं होंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गॉल ब्लैडर ऑपरेट तो कर दिया, तो अब ऐसा क्या फंक्शन है हमारे शरीर का जो हम नहीं कर पाएंगे। यानी कि गॉल ब्लैडर एक नॉर्मल शरीर में क्या फंक्शन करता है। दोस्तों, गॉल ब्लैडर कोई ज्यादा कोई फंक्शन नहीं करता है, ये सिर्फ एक स्टोरेज टैंक की तरह आप समझ लीजिए कि इसमें एक तरह का ब्लैडर है जिसमें से ऐसी एंजाइम्स स्टोर हो रही हैं जो हमारा फैट, जो फैटी फूड होता है, जो फैट रिच फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में, इसको पचाने में हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों, लिवर जो होता है, यहाँ पे मान लीजिए लिवर है, इस तरीके से लिवर होता है। लिवर होता है, लिवर दोस्तों जो एंजाइम्स होती हैं जो फैट को डाइजेस्ट करती हैं प्रोड्यूस करता है। ये जो डक्ट्स हैं लिवर के अंदर होती हैं, वो जो एंजाइम्स होती हैं इन डक्ट्स के माध्यम से गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाती हैं। तो इस तरीके से गॉल ब्लैडर में एंजाइम स्टोर हो जाती हैं। तो गॉल ब्लैडर का कोई ज्यादा फंक्शन नहीं होता, ये जो एंजाइम्स होती हैं इसमें स्टोर कर देता है, इसी में दोस्तों स्टोन्स बन जाते हैं। तो क्या फंक्शन हैम्पर होगा? मान लीजिए गॉल ब्लैडर हमने हटा दिया, तो अब ये जो एंजाइम जो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रही थी, मान लीजिए 15-20 ml की कैपेसिटी होती है, उतनी एंजाइम्स में स्टोर हो रही होती हैं, वो इसमें स्टोर नहीं होंगी। तो अब अगर आप खाना खाएंगे दोस्तों, ये जो होती है हमारी छोटी आंत होती है, यहाँ मान लीजिए पेट होता है, स्टमक के बगल में ये हमारा पेट है, ये छोटी आंत है। ये सारी एंजाइम्स आवश्यकता पड़ने पे, जब खाना पेट से छोटी आंत की तरफ आगे बढ़ा, तो इस खाने को पचाने के लिए जरूरत पड़ने पे गॉल ब्लैडर सिकुड़ के ये सारे एंजाइम्स रिलीज कर देता है ताकि खाना पच सके। अब क्या हो रहा होगा दोस्तों, गॉल ब्लैडर तो है नहीं, तो भाई ये एंजाइम लिवर प्रोड्यूस करता है। तो जब अगर आप खाना खाएंगे तो ये लिवर एंजाइम डायरेक्टली प्रोड्यूस करके सीधे यहाँ पे भेज देगा, तो ये फंक्शन होगा। अब ये जो खाना है जो छोटी आंत में है, इसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सारी चीजें कि अब ये जो खाना आपने खा लिया छोटे हाथ में पड़ा है, इसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से आपको सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे गैस बनना, पेट का भरा भरा रहना, समय से पेट खाली ना होना, भूख की ज्यादा इच्छा ना होना, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो डिस्पेप्सिया, डकार बहुत ज्यादा आना, ये सारी चीजें आपको आ सकती हैं। तो क्या क्या टिप्स मैं बताता हूँ, क्या क्या स्टेप्स हम लोग लें कि आगे हमको फ्यूचर में, हमने ऑपरेशन तो करा लिया, सब आप हेल्दी है। और दोस्तों एक बात और बता दूं, इसमें भी स्टोन्स बन जाते हैं कई बार। गॉल ब्लैडर तो आपने रिमूव कर दिया, बट अगर आपकी लाइफस्टाइल वैसी ही रही, डिस्टर्ब्ड रही, तो इसमें भी स्टोन्स बन सकते हैं जो फिर प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग के शरीर में ना हो, हम लोग अवॉइड करें। इसके लिए दोस्तों 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। सबसे पहले तो वेट अपना काबू में रखें। ऑलरेडी जो मैं बताता है इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करें। आपने पेन झेला है इतने दिन, आपने गॉल ब्लैडर में पत्थरी रखी, पत्थरी की वजह से गॉल ब्लैडर कैंसर का भी एक रिस्क रहता है, वो भी आपने बियर किया। अब आप ऑपरेट करा चुके हैं, तो अब आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लें और वेट कम करके दिखाएं। हम लोग हमारे शरीर को इग्नोर करते हैं, हमारा शरीर सारे सिग्नल्स देता है। भूख लग रही है, जितनी भूख लग रही है उतना ही खाना खाएं, एक्स्ट्रा खाना खाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा
बॉडी जो है उसको कॉन्शियस होकर आप भोजन ग्रहण करेंगे, खाना खाएंगे, तो इशारा मिल जाएगा कि भैया पेट भर रहा है, उसके पहले ही पेट की भरने की फुल कैपेसिटी के पहले हम लोग को खाना कम कर देना चाहिए। या दूसरी चीजें हैं कि बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जो हमको सिम्टम्स देते हैं, जो जैसे डिस्पेप्टिक, जिसके वजह से हिचकी, डकार, ये सब ज्यादा, बर्निंग सेंसेशन सब ज्यादा होती हैं। तो ऐसे फूड्स भी हम रियलाइज कर लें कि भाई ये चीजें हैं जो मैं इस टाइम खाता हूँ तो मेरे को दिक्कत होती है। तो हम अपने शरीर को सुने जरूर, तो वो भी इशारा करता है, उसको इशारों को समझें और उसके अनुसार हम लोग एक्ट करें, काम करें। और दोस्तों पानी की समस्या, पानी लोग बहुत कम पीते, इग्नोर करते हैं। दोस्तों पानी की जो मात्रा है वो जो प्रिस्क्राइब लिमिट है वो प्रॉपर्ली लेना चाहिए। रेगुलर पानी, ऐसा नहीं कि एक ही साथ पानी पी लिया, रेगुलर अंतराल पे हर एक दो घंटे पे पानी हम लोग थोड़ा थोड़ा सेवन करते रहना चाहिए। इतना पानी पीना चाहिए कि यूरिन जो हो हमारी वो येलो कलर ना हो, उसका स्ट्रॉ बहुत हल्का महीन, या तो क्लियर हो या बहुत हल्का स्ट्रॉ कलर जिसको बोलते हैं, हल्का येलो कलर की हो यूरिन, इतना हम लोग को पानी सेवन करना चाहिए। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं कि अब जैसे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन आपने करा लिया, तो अब आप धीमे धीमे फूड्स रीइंट्रोड्यूस करें। बहुत सारे ऐसे फूड्स होंगे जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद, जिसको पचाने में आपको दिक्कत होगी। इस पे दोस्तों ये थोड़ा सा टॉपिक और भी बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। तो इसका एक होता है फॉड मैप्स का एक पैटर्न होता है, इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो मुझे कम खाने चाहिए, कौन से ऐसे फूड्स हैं जो मुझे ज़्यादा खाने चाहिए, और कौन से ऐसे फूड्स हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, ताकि मेरे को ये ऐसे जो सिम्टम्स हैं गैस रिलेटेड वो ना हो। तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी मैं ये वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उस पर जाके सर्च कर सकते हैं फॉड मैप्स के बारे में। तो ये वही एक स्पेक्ट्रम वही है कि हम अपने शरीर की सुने कि हमारा शरीर क्या इशारा कर रहा है, किस कौन सा ऐसा फूड है जो ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। अगली बात है दोस्तों, अब मैंने चूंकि बताया कि बहुत ज्यादा बड़ा फूड, बहुत ज्यादा आप फूड एक साथ खा लेंगे, गॉल ब्लैडर है नहीं, एंजाइम सब लीवर से आएगी तो उसको डिले हो जाएगा, समय लगेगा नीचे आने में, तो फूड नहीं पच पाएगा, वहीं पे पड़ा रहेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए कि जो फूड की मात्रा है हम लोग छोटी छोटी कर दें, कई मील्स ले लें। ठीक है, अपने जो पूरा इनटेक है वो छोटे छोटे मील्स में कर दें। अमूमन हम लोग रात में बहुत ज्यादा बड़ा हैवी मील लेते हैं, डिनर ले लेते हैं, उसकी जगह हम लोग रात में सोने के पहले छोटा मील कर लें, या उसके कंपनसेट करने के शाम को एक स्नैक ले लें, ताकि हमारा डिनर हल्का हो जाए। तो इसमें आप हो सकता है इससे आपको आ जाए, हो सकता है इससे आपका वेट भी लूज हो जाए। दोस्तों फाइबर एक डेली लिमिट होती है जो मुझे लगता नहीं है कोई भी लेता होगा, बहुत कम लोग हैं जो फाइबर लेते होंगे। दोस्तों 25-25 ग्राम्स फाइबर की लिमिट होती है जो हमारे डाइट में लेना चाहिए। इसके ऊपर भी मैं किस प्रकार फाइबर हम अपने डाइट में इन्वॉल्व करें, किस प्रकार इसको लें, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ हमारे चैनल पे, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं फाइबर का कितना मात्रा लेनी चाहिए और किस प्रकार उसको हम लोग ब्रेक करें, इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर का रेगुलर सेवन करने से हमारा जो डाइजेशन की प्रणाली है, डाइजेशन की प्रक्रिया है, वो अच्छी रहती है, सही रहती है। फैटी फूड्स दोस्तों बिल्कुल कम से कम लेना चाहिए, और आप लेंगे तो आपको, आप ऑब्जर्व करेंगे आपको सिम्टम्स भी हो रहे होंगे, गैस रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड, बर्गर हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, समोसे वगैरह हो गए, बहुत ज़्यादा जो मीठा जो फूड होता है, ये सारा फूड जो हो गया, ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। मैंने बताया था, अगर बहुत फैट ही डाइजेस्ट करने का काम था गॉल ब्लैडर का, जो फैट हम लोग खाते हैं वो ही पचा रहा था गॉल ब्लैडर, अब वो नहीं है, तो ऑब्वियसली फैट को पचने में समस्या आएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड लेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये भी आप अपने डाइट से कम कर दें, अवॉइड करें, और इससे भी आपका वेट लॉस है। दोस्तों वेट लॉस इतनी बड़ी इंडस्ट्री, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है, और करना उसमें कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वेट लॉस हो सकता है। करना दो ही चीजें होती हैं दोस्तों, आपको जो फूड होता है, जो आप भोजन करते हैं, वो संयमित तौर पर लेना चाहिए, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा कम ग्रहण करना चाहिए, और दूसरा आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। जैसे आप कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो सिर्फ वॉक कर लेना चाहिए, कम से कम 10,000 स्टेप्स आप डेली वॉक करें, और अपना फूड संयमित रखें, आपका वेट लॉस 100% होगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी ऐसी फैट डाइट्स आ जाती हैं समय समय पे, जो बस आपको कंफ्यूज करती हैं, उससे होता कुछ नहीं है। जो दोस्तों ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, एक कैलोरी डेफिसिट, यानी कि हमारा शरीर कैलोरी कम हो रहा है तो ऑब्वियसली फैट हमारा बर्न हो जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है, और इससे आपका फैट जो है कंट्रोल में रहेगा, आपका वेट जो है कंट्रोल में रहेगा। अल्कोहल दोस्तों, शराब का सेवन और कॉफी का सेवन, ये सब भी अगर आप गॉल ब्लैडर ऑपरेटेड है तो ये सब आपको दिक्कत करेगा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसकी वजह से आपको गैस के सिम्टम्स होंगे।
हम लोग को दोस्तों अपने खाने को प्रॉपरली कई बार च्यू करना। अब वही बात है कि बड़ा सा एक बोलस चला गया, बहुत बड़ा सा खाने का एक चला गया हमारे छोटे हाथ में, अब उसको पचाना है भाई, और गॉल ब्लैडर है नहीं लिवर का सपोर्ट करने के लिए। गॉल ब्लैडर एक साइड एक्टर होता है लिवर को सपोर्ट करने के लिए, तो वो है ही नहीं बेचारे, लिवर को अकेले काम करना है, तो दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग को छोटा छोटा कई बार कई पोर्शंस में उसको फूड को च्यू करके कम कम भाई मात्रा में छोटे हाथ को देना चाहिए, ताकि वो हमारा जो लिवर है वो स्ट्रेस में ना आए, आराम से उसको पचा ले। इसलिए प्रॉपरली च्यू करना चाहिए फूड। एक्सरसाइज करना चाहिए, कहना आसान है, करना मुश्किल हो जाता है, बट इसको हाँ, दिन में सिर्फ आधा घंटा दीजिए, सुबह आधा घंटा दे दीजिए, शाम को 15-20 मिनट दे दीजिए, और करिए कुछ ना कुछ वर्कआउट, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी, कुछ नहीं तो वॉक या रनिंग, जो कर सकें करना चाहिए आपको, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगा। अगर ये सब दोस्तों प्रोसेस कर चुके हैं तब पर भी आपको दिक्कत है, तो उसके लिए भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं जो आपको डाइजेशन में मदद करती हैं। बहुत सारी ऐसी एंजाइम्स आती हैं जो ये सब मदद करते हैं, जैसे लाइपेज वगैरह हो गई, जो आपकी जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल रहता है। तो आप किसी अच्छे गैस्ट्रो के डॉक्टर जो होते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, डीएम या एमडी मेडिसिन के डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं, आपकी ऐसी एंजाइम्स प्रिस्क्राइब कर देंगे, कुछ समय के लिए आप ले लेंगे, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं जो फैट को डाइजेस्ट करती हैं, ऊपर से आप ले लेंगे तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ प्रोबायोटिक्स जो होते हैं, जो हमारे ऐसी दवाइयाँ जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया को, आंत के अच्छे बैक्टीरिया को ग्रो करती हैं, उनका भी आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि हो सकता है आपको सिम्टम्स हो भी रहे हो सकता है आपने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराया हो और आपको किसी ने सारी बातें ना बताई हो सकता है आपको दिक्कत हो भी रही हो। दोस्तों अगर आपका कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो जिसको प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ये वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, और भी ऐसे कंटेंट हम हमारे चैनल पे बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।